नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आज बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और आज मंच से गरजते नजर आए। जहां एक तरफ एनडीए सरकार की खूबियां बताई तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार पर जमकर बरसे। उनके पूरे भाषण में क्या कुछ मुख्य बातें रहीं, क्या कुछ उन्होंने बिहार के लिए कहा है, उन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उनके भाषण के आखिर क्या कुछ मायने थे। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और आज जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है, क्या लगता है बिहार में असर पड़ेगा इसका? देखिए, नरेंद्र मोदी जादुई तो हैं ही। आज बिहार आए और आपने ठीक कहा कि सुपरस्टार। सासाराम, गया और भागलपुर में उन्होंने चुनावी सभाएं की हैं। सभाएं ठीक ठाक हुई हैं जी, बढ़िया बोले भी हैं, लेकिन असर कितना पड़ेगा इसे जानने के लिए 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए कि जो लोग आए वे लौट कर क्या बोले जी। लेकिन आज उनके भाषण को मैं भी बड़ा ध्यान से सुन रहा था। सासाराम का भाषण तो बड़ा लंबा था, फिर गया में छोटा भाषण हुआ, भागलपुर में भी ठीक ठाक भाषण हुआ। मैं इसलिए पूरे भाषण को सासाराम में सुनता रहा कि जो एनडीए के भीतर कन्फ्यूज़न है या फिर लोजपा को लेकर जो लोचा है, उस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे जी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान स्पष्ट है, निर्णय स्पष्ट है, अभिमत स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो इसे लेकर अब कोई लोचा तो बचता ही नहीं है। पहले अमित शाह ने कहा था, जेपी नड्डा ने कहा था, लेकिन सबों को इंतजार था नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी की स्वीकारोक्ति भी और कहे ऐलान भी साफ हो गया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में। दूसरी बात जो नरेंद्र मोदी ने कही और जिस बात का इंतजार बिहार में एनडीए में शामिल सभी पार्टियां कर रही थी, चाहे वो जेडीयू हो या वीआईपी हो, चाहे हम हो, जेडीयू को तो ज़्यादा ही इंतजार था। वो इंतजार था कि प्रधानमंत्री भ्रम के बारे में क्या कहते हैं, भ्रम को कैसे दूर करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए में सिर्फ 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम। सासाराम में सभी पार्टियों के वहाँ मुकेश सहनी भी दिखाई पड़े थे, तो मौजूद रहे। तो इस तरीके से बिहार में अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि कोई दूसरा वोट काटने के लिए यदि आपके पास आया है तो उसे आप एनडीए का हिस्सा मत मानिए। कोई यदि नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है तो उसे आप एनडीए का हिस्सा मत मानिए। एनडीए में सिर्फ नीतीश कुमार हैं, बीजेपी है, जेडीयू है और वीआईपी है। और बिहार में बनने वाली सरकार, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बहुमत से सरकार बनने जा रही है और इसकी अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने यह बताया कि नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को विकसित श्रेणी में ले जाने की कोशिश की है, किस तरीके से बिहार का विकास हुआ है। उन्होंने यह भी बताने की कोशिश करी कि जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने 2005 में और 2005 के बाद जब तक यूपीए की सरकार रही 2013 तक, मतलब या फिर कहें 14 में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के पहले तक, तब तक नीतीश कुमार को किस तरीके से केंद्र की सरकार से परेशान किया गया। तो यह बात नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दी है। इसके बाद बिहार में एनडीए के भीतर सिर्फ 4 पार्टियां हैं और नरेंद्र मोदी किसके साथ हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हैं। यह बात स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल, तो अब आगे बढ़ते हैं और उनके भाषण का एक और हिस्सा जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रोजगार को लेकर उन्होंने कुछ बातें बताई, क्योंकि कल ही से ये बात जो है उठाई जा रही है। विपक्ष भी कह रहा है कि 19 लाख रोजगार वो कहाँ से देंगे, इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन साफ किया उन्होंने। देखिए शिप्रा, इससे बच गए नरेंद्र मोदी आज। वे किसी आंकड़े में नहीं फंसे। अच्छा। आपने कल से ही देखा कि जैसे ही 19 लाख की बात हुई संकल्प पत्र में, बीजेपी ट्रोल हो गई कि आप कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते हैं तेजस्वी यादव, तो आप 19 लाख कहाँ से देंगे। 19 लाख रोजगार और स्वरोजगार भी बताया जा रहा था। बाद में सुशील कुमार मोदी जो कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने कहा
कि मेरे पास रोड मैप है। ये वही सुशील मोदी हैं जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन ये रोड मैप की बात करने लगे और बिहार सरकार में भी 5 लाख रिक्तियों की करीब करीब उन्होंने संख्या गिनाई। बाकी उन्होंने कहा कि कृषि में आधारित, तो यह सवाल भी उठ सकता है या उठा हुआ है कि जब तेजस्वी यादव के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, और जब आप पैसे ला सकते हैं तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं ला सकते हैं। तो ये जो बहसबाजी शुरू हो गई है, तो इस बहसबाजी से आज नरेंद्र मोदी ने अपने को बचा लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में रोजगार एक मुद्दा बन गया है और तेजस्वी यादव इस मसले पर काफ़ी एग्रेसिव हैं। हालांकि नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं वह संभव नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए एक सवाल मेरा और है आपसे, वो ये कि नरेंद्र मोदी की भी सभाएं हुई और इनके ठीक विपरीत उधर देखें तो तेजस्वी यादव भी सभा कर रहे हैं, और जिस तरीके से पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, ना बिहार में भी इस बार हम देख पा रहे हैं कि जो संख्या है भीड़ की वो ज़्यादा उनके तरफ दिखती है, तो क्या उनका लहर भी है और दोनों में कॉम्पिटिशन टफ इस बार हो सकता है? नहीं, देखिए लड़ाई तो संघर्षपूर्ण है ही, और आप कह रहे हैं पूरे देश में लहर जी। 2015 में इसी बिहार में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हारते हुए हम लोगों ने देखा है जी। लेकिन तब कह सकते हैं कि महागठबंधन था, नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। इसके बाद 2019 में आपने महागठबंधन को हारते देखा लोकसभा चुनाव में। 40 में 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली और 1 सीट पर ही मात्र किशनगंज में कांग्रेस को जीत मिली, आरजेडी का खाता नहीं खुला। अब आप बात कर रहे हैं भीड़ की। देखिए भीड़, इसलिए मैंने कहा था 24 घंटे का वक्त दीजिए कि भीड़ जब वापस जाती है तो उसने भीड़ को जिसने सुना है वह किस तरीके से संदेश अपने गांव में पहुंचाती है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। भीड़ ही पैमाना होता तो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सीटें नहीं हार जाती। भीड़ ही पैमाना होता तो 2015 में बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं हार जाती। देखिए आज सासाराम से ही मेरी बात हो रही थी कि आज सासाराम में नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई है जिसमें नीतीश कुमार भी मौजूद रहे हैं, जो लोग याद करने वाले हैं वे कह रहे हैं कि 2015 में जैसी सभा हुई थी नरेंद्र मोदी की विधानसभा के वक्त, आज उससे संख्या कम थी। लेकिन इस भीड़ को वोट मत मान लीजिए, आदमी के मिजाज में क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब तो पहले चरण के चुनाव प्रचार का वक्त भी जल्द खत्म होने वाला है। 26 तारीख को शाम को 5 बजे भोपू बंद हो जाएगा जी। तो फिर हम और आप हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं और वो फीडबैक मुझे भेज भी रहे हैं और अंदाज अनुमान लगना शुरू हो गया है। लेकिन जो आखिरी 48 घंटा होता है ना वोट के पहले का, वो बहुत ही किसको धोबिया पाठ मार देगा और किसको जिंदा कर देगा किसी को पता नहीं चलता है। थोड़ा बिल्कुल, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि आखिर जो आज जनसभा नरेंद्र मोदी की हुई उसमें जो लोग सुनने के लिए गए तो उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो क्या सोचते हैं इसके बारे में। और इसकी पूरी जानकारी तो हालांकि प्रॉपरली हमें 10 नवंबर को मिलेगी, क्योंकि उसी दिन रिजल्ट सामने आएगा और फिर पता चलेगा कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनती है। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।